नमस्कार मित्रों, मैं अनिल तिवारी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड कुछ जरूरी बातें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अभी तक ढेर सारे कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी पुलिस में यूपी के बच्चे अप्लाई फॉर्म नहीं कर सकते हैं, किंतु ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पहले की तरह ही जैसे पहले फॉर्म अप्लाई करते थे अदर स्टेट के बच्चे, वैसे अब भी इस बार भी अदर स्टेट के बच्चे एमपी पुलिस में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एमपी पुलिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एमपी पुलिस की जो वैकेंसी है उसकी ओपनिंग जो है, आपकी प्रारंभिक जो फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि है वह 31 दिसंबर 2020 से है, और जो लास्ट डेट होगी दोस्तों वह 14 जनवरी 2021 होगी। आपका 31 दिसंबर 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 14 जनवरी 2021 तक ये लास्ट डेट होगी इसकी। तो ये दोस्तों, इसके बाद 15 दिन का टाइम मिला हुआ है। और जो एग्जाम होगा दोस्तों, जो एग्जाम का टाइम वो है वो 6 मार्च 2021 से दोस्तों इसका एग्जाम होना है। थोड़ा सा आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि इसको जब फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए हमारी क्या एज होनी चाहिए। तो जो एज होनी चाहिए दोस्तों, अगर अदर स्टेट का है, ठीक है, जैसे कि एमपी के बच्चे नहीं है, यूपी वाले फॉर्म भरना चाहते हैं, तो जो उनकी एज है वो 18 से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। 18 साल से लेकर 27 साल तक होनी चाहिए। और जो उनका काउंटिंग जो डे होगा दोस्तों वह होगा आपका 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 से काउंट किया जाएगा। अगर आप 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में आ रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं एमपी के बच्चों के लिए है कि वो 18 से लेकर 33 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 18 साल है और 33 साल के अंदर है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ अगर वो SC ST से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो उनकी जो फॉर्म भरने की जो रह जाएगी एज, वह 18 से 37, एज लिमिट जो होगी वह 18 से 37 साल तक होने वाली है। दोस्तों, आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, कि एमपी पुलिस में आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, उसके जो सिलेबस होते हैं वो क्या होता है और कितने चरण में होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान जो इनके विषय होते हैं, देखिएगा दोस्तों, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान का यहाँ पे मतलब है कि जो आपका सिलोक्स रीजनिंग का ही पार्ट होता है, सिलोक्स जिसमें कथन और निष्कर्ष होते हैं वो आता है। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का आने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों सामान्य ज्ञान लगभग आपका 25 से 30 नंबर का आता है, या 25 या तो 30 का आएगा। और वहीं तार्किक ज्ञान जो रीजनिंग का कथन और निष्कर्ष होता है दोस्तों, यह 10 से 15 नंबर आ जाता है। तो ये दोनों मिक्स करके कितने का रहने वाला है, 40 नंबर का रहने वाला है। वहीं मैं बात करूं बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि रीजनिंग की मैं बात करूं, ठीक है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग की मैं बात करूं तो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर की रीजनिंग आती है। और वहीं पे मैं विज्ञान एवं सरल अंक गणित की बात करूं तो ये दोनों मिलकर कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 30 नंबर का आता है। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा निकल के आता है रिजल्ट कि अगर आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो आपको रीजनिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग ये ऐसी सब्जेक्ट है जो 40 नंबर, 40 से 42 से 45 नंबर भी आती है। तो कह सकते हैं कि 50% तो रीजनिंग ही आ गई। और अगर 50% आप रीजनिंग पूरा कर सकते हो, आप 40-45 जो भी क्वेश्चन आएगा, आप 40 से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरी, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो आपके पास और ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो जाती है, और ज्यादा आपको अवसर मिल जाता है कुछ अच्छा करने का। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान का मतलब होता है कथन निष्कर्ष, जो कि रीजनिंग का ही पार्ट होता है, ठीक है, रीजनिंग में पढ़ाया जाता है कथन और निष्कर्ष के बारे में। तो ये दोनों मिलकर 40 नंबर का आता है। रीजनिंग आपकी टोटली 30 आती है, 30 यहाँ से ले लेते हैं, 10 यहाँ से, ठीक है, 30 10 40 नंबर की तो रीजनिंग ही हो गई। विज्ञान एवं सरल अंक गणित, तो जो अंक गणित होती है दोस्तों वह 20 नंबर की आती है। देखिएगा, जो अंक गणित होता है वह 20 नंबर का आता है, और जो विज्ञान होता है दोस्तों वह 10 नंबर का आता है। जो विज्ञान है वह 10 नंबर का आता है, और जो आपकी अंक गणित होती है वह 20 नंबर की आती है। जो रीजनिंग होती है टोटली 30 नंबर की आती है।
अब सामान्य ज्ञान लगभग जो दोस्तों आपका आता है 30 नंबर का आता है और तार्किक ज्ञान आपका लगभग 10 नंबर आता है। ठीक है, अब 2-4 नंबर कम अधिक हो सकता है। ठीक है, पर अक्सर ये सामान्य ज्ञान 30 का ही रहेगा और तार्किक ज्ञान 10 नंबर का ही आता है। तो टोटली 40, 30, 70, 30, 100 पूर्णांक हो गया। 100 क्वेश्चन रहेंगे और इनके लिए टाइमिंग का जो टाइम दिया जाता है वह 2 आवर 2 घंटे में करना होता है। तो टाइम की कोई कमी नहीं होती है एमपी पुलिस में, आपको ढेर सारा टाइम मिल जाता है। दोस्तों फर्स्ट फेज में आपको एग्जाम देना होता है और एग्जाम की जो लगभग मेरिट जाती है तो 2015 में जो मेरिट गई थी तो वह जनरल कैटेगरी की 63 गई थी। जनरल कैटेगरी की 63 गई थी। 2000 में बात कर रहा हूं 15 की। वहीं 2017 की जो मेरिट चली गई थी दोस्तों जनरल की, वह सबसे हाईएस्ट गई थी, वो थी 75.52। ठीक है, 75.52 गई थी। इसी तरह ओबीसी का भी 73 लगभग गया था। तो ये दोनों लगभग सेम रहते हैं। और हाँ, अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं दोस्तों, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना है। वहां पे आपको कोई भी आरक्षण नहीं मिलने वाला है। दोस्तों साथ साथ मैं बात करता हूं कि अगर आपका पेपर निकल क्वालिफाई हो जाता है, और क्वालिफाई पेपर होने के लिए क्या होता है दोस्तों की 4000 वैकेंसी है। ये भी ध्यान समझिएगा, 4000 वैकेंसी है। 4000 में वो 5 गुना बच्चों को बुलाता है, लगभग 20 से 22,000 बच्चों को वह फिजिकल के लिए बुलाता है। तो पहले आपका एग्जाम होगा, पहले चरण में एग्जाम होता है, दूसरे चरण में आपका फिजिकल होता है। ठीक है दोस्तों, फिजिकल होगा। तो फिजिकल में क्या क्या होता है आइए वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। फिजिकल में दोस्तों दौड़ होती है। मैं पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको ढेर सारी चीज यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन कम समय में दे रहा हूँ। अब कैसे पढ़ना है मैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करता हूँ। दौड़ जो होगी दोस्तों वह 800 मीटर की दौड़ होगी। 800 मीटर जो लड़कों के लिए दौड़ना होगा वह 2 मिनट 45 सेकंड में दौड़ना होता है। 2 मिनट 45 सेकंड में उनको दौड़ना होता है। और दौड़ाते कैसे हैं, ऐसे नहीं दौड़ा देते हैं, आपके दोनों पैर में एक चिप लगा दी जाती है। ठीक है, और वो चिप दोनों पैर में लगाने के बाद और बगल में कैमरा रहता है, और जैसे ही मैट उसको वहां पे ऐसे बिछा देंगे, और मैट पे जैसे ही आप पैर रखेंगे तो कैमरा आपकी जो चिप लगी हुई उसको कैप्चर कर लेता है, और वहीं से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। वहां पे आर्मी की तरह नहीं दौड़ाया जाता है कि सभी लोग एक साथ भागिए, नहीं, आप जब मैट पे पैर रखोगे तभी से आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आसान होता है। आपकी अगर रनिंग यहाँ पे दौड़ लोगे तो वहां पे आराम से दौड़ लोगे। तो इस तरह से रनिंग होता है। और मैं लड़कियों के लिए बात कर लूं, लड़कियों को ये 4 मिनट में दौड़ना होता है। लड़कियों के लिए काफी टाइम दे दिया जाता है, तो लड़कियां तो आसानी से क्वालिफाई कर लेती हैं रनिंग। लंबी कूद दोस्तों, लंबी कूद 13 फीट कूदना होता है। लड़कों के लिए जो लंबी कूद होती है वह देखिए दोस्तों, दूसरे में फिजिकल में हमें दौड़ना होता है, दौड़ने के तुरंत आधे घंटे बाद ही लंबी कूद करवा दी जाती है। तो लंबी कूद में लड़कों के लिए 13 फीट कूदना होता है, और वहीं लड़कियों के लिए 9 फीट कूदना होता है। लड़कों को 13 फीट और लड़कियों को 9 फीट कूदना होता है। तो लंबी कूद में लड़के लगभग पास हो जाते हैं, और लड़कियां लगभग ही बचती है, वो सब फेल हो जाती है। लंबी कूद में सारी लड़कियां फेल हो जाती हैं। ठीक है, ये मैं अपनी आंखों से देखी हुई बातें बता रहा हूं। तीसरा नंबर में होता है गोला फेंक। गोला फेंक में दोस्तों जो गोला फेंक होता है वह 19 फीट फेंकना होता है। 19 फीट फेंकना होगा, और जो 19 फीट फेंकना होता है दोस्तों, तो लगभग लड़के गोला फेंक भी क्लियर ही कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, बट वो इतना नहीं प्रॉब्लम होती है जितना उनको लंबी कूद में हो जाती है, क्योंकि वो दौड़ ही नहीं पाती है। वह दौड़ती तो है, स्टार्ट में खूब तेज से दौड़ना स्टार्ट कर देगी, और जैसे ही पैर रखना होता है, एक पटरा टाइप का हल्का छोटा पतला पटरा रहता है, उस पटरे पे पैर रख के फिर बालू पे जंप करना होता है। तो क्या होता है कि लड़कियां काफी तेज से दौड़ना स्टार्ट कर देती हैं, और पटरे के पास आते आते वो दौड़ना ही बंद कर देती है। ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया तो पैदल चल रही होती तो ज्यादा अच्छा रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों लोग नहीं दौड़ पाती है, लड़कियों में कमी होती है इतना। गोला फेंक लगभग लड़के तो ये भी कर ही लेते हैं। तो दूसरा स्टेप में फिजिकल होता है। फिजिकल में ही 3 चीजें होती हैं, और जैसे 3 चीजें होती हैं दोस्तों, और तीनों चीजें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका लगभग सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। थर्ड नंबर में मेडिकल जो होता है दोस्तों, औपचारिक मेडिकल होता है।
मेडिकल औपचारिक होता है जैसे कि आपके पैर में अगर चोट वगैरह लगी है तो वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पैर में चोट लगी है, हाथ में कुछ चोट लगा है, हल्का फुल्का टैटू भी है, वो सब चल जाता है। किंतु बच्चा जब बात आती है कि आपके आंख की भी टेस्ट होता है तो आंख में 2 टेस्ट ले लेते हैं। आंख में एक विजन टेस्ट लेते हैं, तो थोड़ा सा मैं ये मानता हूँ कि जो आई वाला टेस्ट होता है वो टफ हो जाता है। उसमें आपको चश्मा आप लगाने देंगे, ठीक है। अब वो कुछ कुछ सेंटर में होता है लगाने देते हैं, कुछ कुछ सेंटर में होता है कि नहीं लगाने देते हैं। तो आपको लगभग 10 फीट दूर से आपको विजन टेस्ट होता है, जिसमें आप किसी लेटर, बड़ा सा लेटर लिखा होगा उसको पढ़ना होगा, फिर छोटा लेटर, फिर छोटा लेटर, खूब फिर ढेर सारा छोटा लेटर लिख देते हैं, उसको पढ़ना होता है। दूसरा होता है कलर विजन टेस्ट। तो कलर विजन टेस्ट में क्या होता है कि आपके सामने ऐसे ही कलर विजन, आप तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कलर विजन आ ही जाएगा। तो कलर विजन टेस्ट होता है, उसमें भी मैं मानता हूँ कि वो भी क्या होता है कि कलर विजन जिसको प्रॉब्लम होती है तो उसको होती है, जिसको नहीं होती है उसको नहीं होती है। अगर आपको कलर विजन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों तो आपको लगेगा कि बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ये तो सबका ही हो जाता है। किंतु जिसको कलर विजन प्रॉब्लम होती है उसको बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है कौन सा अंक लिखा है। तो मैं मानता हूँ कि इसमें आप थोड़ा सा भी लोचा नहीं कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको बाहर बैठाना ही, वो बैठा ही देंगे और आपको बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो भी प्लेट दी जाएंगी तो उसमें कोई संख्या लिखी होगी, तो आपको बोलना होता है। उनके पास 15 से 20 प्लेटें होंगी, तो आप अगर 2-4 का बता दोगे तो आपको पास कर देते हैं। किंतु क्या होता है कि जिसको प्रॉब्लम होती है वो बता ही नहीं पाता है, तो वो जान जाते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, तो उनको ढेर सारे अच्छे से पूछना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में बाहर कर देते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपका मेडिकल में ये चीज होता है, और मेडिकल में आपका क्या होता है, आपकी हाइट नापी जाती है, ठीक है। और आपकी हाइट होती है, चेस्ट होता है कि आपको फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। लड़कियों का चेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है, उनकी हाइट बस नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी पढ़ाई कैसे करें, इनके बारे में हम तैयारी कैसे करें, इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। हम क्या करेंगे दोस्तों कि अभी जो एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है, ठीक है, एमपी जेल प्रहरी में अभी क्या आया था, सामान्य ज्ञान में क्या पूछा गया था दोस्तों कि जो सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा था, तो मैंने इसको एनालिसिस किया कि जो सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा था तो करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जा रहा है। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे जो भी एमपी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है, तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन में आपको ढेर सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें भी क्या करना होगा, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना होगा। और करंट अफेयर जो होगा वो एमपी का ही विशेष पूछा जा रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो इंडिया लेवल से भी पूछ लेता है, किंतु एमपी करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको इनफ पूर्ण मात्रा में आपको एमपी का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। साइंस जो पूछी जा रही है, साइंस भी वो पहले की तरह नहीं साइंस पूछा जा रहा है, कुछ अच्छा विशेष तौर पे और उसको हाई लेवल बना दिया जा रहा है। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जो मैथ और रीजनिंग होता है, अगर आप सही से पढ़ाई करते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो दोस्तों, तो आप मैथ और रीजनिंग पूरा कर सकते हो। तो उनको तो कम बच्चों को ही लेना है, उनको तो छांटना है, उनको तो एक तो बहाना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा, अब वो मैथ और रीजनिंग का कितना भी स्टैंडर्ड लेवल बनाएंगे, बच्चे कर ही ले जाते हैं। तो थोड़ा सा वो करंट अफेयर्स और आपका साइंस का जो लेवल होता है वो बढ़ा दे रहे हैं, ताकि बच्चे कम से कम यहाँ पे गेन कर पाए। तो आपको अपने मैथ और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करना है, और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स से अपडेट हो जाना है। और दूसरा चीज, आपको साइंस अच्छे से पढ़ लेनी है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि एनआरए लागू होने वाला है, और एनआरए अगर लागू हो जाता है तो जो स्टैंडर्ड है आपका कंपटीशन एग्जाम का वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हर एक बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप कम समय में जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। और कहा जाता है एक बच्चा कि अगर कम समय में आप अगर अपना सिलेक्शन लेते हैं तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर वालों की जो जिम्मेदारियां होती हैं, आप उनको सही से मैचअप कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। आपको कोई भी टेंशन कभी नहीं होने वाली है, और आज की थोड़ी सी मेहनत आपके अच्छे भविष्य को निर्धारित करती है। तो क्यों ना आज हम थोड़ी सी मेहनत कर लें और अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, और अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए। और ये जो 4000 पद है उसमें एक पद आपका भी है। थैंक यू सो मच।